हरियाणा के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की लड़ाई पहले से ही सड़कों पर है, लेकिन अब उनके बीच जूतम पेजार की नौबत आती दिखाई देने लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते और पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे एक दूसरे को अपने जूते का साइज दिखाने लगे हैं। राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत विवाद समझने वाले दोनों सगे भाई सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को अपने जूते का साइज दिखाकर धमकी देने लगे हैं। यह राजनीतिक ड्रामा इन दिनों चौटाला परिवार की पहचान बन गया है। इनेलो में रहकर बड़े भाई अजय और छोटे भाई अभय चौटाला के बीच पॉलिटिकल कंपटीशन तो चलता ही रहता था, मगर जब से इनेलो दो फाड़ हुई और जजपा का जन्म हुआ, उसके बाद से तो दोनों भाइयों के परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देने लगे हैं। तमाम मौकों पर अभय चौटाला और उनके भतीजे दुष्यंत और दिग्विजय के बीच कड़वे बोल सुनाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला के बेटे भी अपने ताऊ और भाइयों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन हाल फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की फोटो को लेकर दोनों भाइयों और उनके परिवारों के बीच लड़ाई जूतम पेजार पर आ खड़ी हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चौटाला परिवार के बीच इस घमासान के बीच की असली वजह क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अभय और अजय एक दूसरे को अपने जूते का साइज बता रहे हैं। पोस्टर लगाओ, मेरे पैर में जूता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, ठीक है ना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है। इनेलो क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाता, वो लीगल राय ले लें। हमने तो लगा दिए फोटो सब जगह, हम कोई कालिक थोड़ी फोट रहे हैं उस फोटो पे, हम तो उनकी फोटो को सम्मान दे रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अब वो भाषा मुझे तो आती नहीं है, ना मैंने कभी सीखी है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल मैं कभी करता नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने जूत की बात कही उसका मैंने जवाब जरूर दिया था कि भाई किसी के 8 उंगल का आता है, किसी के 10 का आता है, किसी के 12 का आता है, मेरे तो 13 उंगल का। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों भाई क्यों एक दूसरे को जूता दिखा रहे हैं। अब हम असल स्टोरी पर आते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाने को लेकर इनेलो और जननायक जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। हालांकि जजपा का गठन इनेलो से अलग होकर हुआ था, लेकिन तब से दोनों के बीच राजनीतिक और जुबानी जंग चली आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में इनेलो 2 सीट जीत पाई, जबकि जजपा का खाता भी नहीं खुला। जजपा जहां पार्टी के पोस्टर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने की जिद पर अड़ी है, तो वहीं इनेलो इस बात पर अडिग है कि जजपा को फोटो लगाने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में यह मुद्दा अब कानून की चौखट तक भी जा सकता है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि जजपा अपनी जिद पे ऐसा करती है तो वो पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे। वहां यदि न्याय नहीं मिला तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले भी ऐसे केस वहां जाते रहे हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं को कोई सख्त कदम उठाना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। अभय सिंह चौटाला ने अजीत पवार और शरद पवार का उदाहरण दिया। उन्होंने स्वर्गीय बंसीलाल व देवीलाल के भी उदाहरण दिए। अजीत पवार चाहकर भी शरद पवार का फोटो अपनी पार्टी के पोस्टर पर नहीं लगा पाए थे। रणबीर महिंद्रा को लोगों ने अपने पिता बंसीलाल का फोटो लगाने से मना कर दिया था। रणजीत सिंह चौटाला 8 बार चुनाव हारे और देवीलाल के फोटो लगाने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। रणजीत चौटाला जब भी चुनाव जीते तो ओम प्रकाश चौटाला की मेहरबानी से ही जीते। इसलिए जजपा को अपनी पार्टी के पोस्टर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वो पार्टी के गद्दार हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी कि जब जजपा का गठन हुआ तब ओम प्रकाश चौटाला की फोटो हमारी पार्टी के पोस्टर पर ना लगाने की मजबूरी थी, क्योंकि वो इनेलो के अध्यक्ष थे। हमने सारी राजनीति ओम प्रकाश चौटाला से सीखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो हम उनका फोटो अपनी पार्टी के पोस्टर पर लगा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे परिवार व राजनीति के मुखिया हैं, उन पर किसी एक का हक नहीं।
हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब ओम प्रकाश चौटाला हमारे विरोधी दल इनेलो के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब हम उनकी फोटो अपनी पार्टी के पोस्टर और बैनर पर लगाएंगे। तो ऐसे में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल ये विवाद उन दिनों तब शुरू हुआ जब रोहतक में जसपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने घोषणा की थी कि वो अपनी पार्टी के पोस्टर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाएंगे। अजय चौटाला की इस घोषणा के बाद इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि ये लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं, मेरे पैर में जूता है और उन्हें ओम प्रकाश चौटाला का फोटो अपनी पार्टी के पोस्टर पर नहीं लगाने दिया जाएगा। अभय सिंह के इस बयान के बाद अजय सिंह का जवाब आया कि कुछ लोग भले ही 8 नंबर का जूता पहनते हों लेकिन मेरे पैर में 13 नंबर का जूता आता है। तो दोस्तों, अब इस राजनीतिक विवाद को आप हरियाणा जैसे शांत प्रदेश के लिए कैसा संकेत मानते हैं? क्या इस प्रतिष्ठित परिवार को असंसदीय भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? राजनीति में प्रवेश कर रही युवा पीढ़ी को चौटाला परिवार क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस पर आपका क्या नजरिया है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।